अगर परमेश्वर सच में है तो दुनिया में इतना दर्द क्यों है, और अगर वो नहीं है तो हर इंसान मुसीबत में सबसे पहले उसे ही क्यों पुकारता है। एक ऐसी किताब जिसे करोड़ों लोग सिर्फ किताब नहीं, परमेश्वर की आवाज मानते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर बाइबल इतनी जरूरी है तो आज की दुनिया उससे इतनी दूर क्यों भाग रही है? और क्या होगा अगर एक दिन परमेश्वर बोलना बंद कर दे? इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, ऊंची इमारतें, नई टेक्नोलॉजी, नई दुनिया, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है, दिल का खालीपन। रात को जब सब सो जाते हैं तो इंसान अपने अंदर वही सवाल सुनता है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, और मरने के बाद क्या होगा? दुनिया जवाब देती है, बस जिंदगी जी लो। लेकिन आत्मा सच्चाई मांगती है। बाइबल एक ऐसी किताब जो 1500 सालों में लिखी गई, 40 अलग अलग लोगों ने लिखी, फिर भी उसकी कहानी एक ही रही। कैसे? राजाओं ने लिखा, चरवाहों ने लिखा, मछुआरों ने लिखा, कैदियों ने लिखा, फिर भी सबने एक ही परमेश्वर की बात की। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई संदेश? बाइबल में ऐसी बातें लिखी गईं जो सदियों बाद सच हुई। राज्य उठेंगे, राज्य गिरेंगे, लोग प्रेम से ज्यादा स्वार्थ को चुनेंगे, धरती पर भय बढ़ेगा और इंसान परमेश्वर से दूर होता जाएगा। आज दुनिया को देखो, क्या ये सिर्फ संयोग है या चेतावनी? बहुत लोग कहते हैं, मैंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी उसे सुनने की कोशिश की? क्योंकि परमेश्वर अक्सर शोर में नहीं, खामोशी में बोलता है। जब इंसान टूट जाता है, जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब कई लोगों ने पहली बार बाइबल खोली और वही उन्हें उम्मीद मिली। दुनिया हमें बताती है क्या खरीदना है, लेकिन बाइबल सिखाती है क्या बनना है। दुनिया शरीर को सजाती है, बाइबल आत्मा को बदलती है। जब इंसान डरता है, बाइबल साहस देती है। जब इंसान हार मान लेता है, बाइबल कहती है अभी अंत नहीं हुआ। शायद इसीलिए इतने विरोध के बाद भी बाइबल आज भी जिंदा है। लेकिन बाइबल का सबसे बड़ा संदेश क्या है? डर, नियम, सजा नहीं, प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो इंसान की गलतियों के बाद भी उसे छोड़ता नहीं। इसीलिए यीशु आए, ताकि टूटे हुए लोगों को उम्मीद मिल सके, पापियों को माफी मिल सके और खोए हुए लोग वापस रास्ता पा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बाइबल सच है तो क्या होगा अगर हम उसे पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते रहे? क्या होगा अगर परमेश्वर सच में हमें बुला रहा हो और हम दुनिया के शोर में उसकी आवाज खो चुके हों? शायद बाइबल पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। जब दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, तब भी कुछ है जो नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन। और शायद तुम इस वीडियो तक यूं ही नहीं पहुंचे क्योंकि कभी कभी परमेश्वर इंसानों से नहीं, एक संदेश से बात करता है। और बाइबल से जुड़ी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं।